जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट। मैं हूं लुभांश कुमार और आज डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर। तो चलिए बिना किसी देरी शुरुआत करते हैं। तो यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, इंश्योरेंस सेक्टर, सभी के लिए आपके करंट अफेयर क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हो। विनर इंस्टीट्यूट, ये हमारा वेबसाइट है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारी ब्रांचेस है नागपुर और पुणे में। तो आइए बढ़ते हैं। तो जैसे हमारा सीरीज में रहा है कंटिन्यू कि जब भी हम लोग कोई स्टार्ट करते हैं सेशन, उससे पहले लास्ट क्लास में जो जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें क्या हो सके, जल्दी जल्दी याद हो सके कि भाई हमने ये रिवीजन किया था। बिकॉज एग्जाम निकालना है तो रिवीजन इज मस्ट। तो सबसे पहले रूरल इंडिया फेस्टिवल अपन ने देखा था, जो स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में। वो मैंने बताया था G20 का जो मंडप था, भारत मंडपम, वहां पर हुआ था। नाबार्ड उनको हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में अपन ने देखा सबसे ज्यादा किसको मिला है, हनोई जो वियतनाम का है। फिर मैंने आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया था, किस प्रकार से इसके आसपास की जो कंट्री है अलग अलग झांसा दे रहे हैं। नेक्स्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, किसके लिए है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स है, जो रिसर्चर्स है, एजुकेशन के लिए लाया गया है। ओके। फिर अपन ने देखा था 69th रेलवे डिवीजन किस में बनाया गया है, वो है जम्मू में बनाया गया है। और मैंने ये भी बताया था आपको 18 क्या है, हमारे रेलवे जोन है, और जो 18 नंबर का रेलवे जोन है वो कहाँ मिलेगा आपको, विशाखापट्टनम में। फिर मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, 15 होते हैं। 5 क्या होंगे, परमानेंट होंगे, 10 क्या होंगे, टेम्पररी होंगे। अभी जो 5 मेंबर बने 2 साल के लिए, कौन कौन से अपन ने देखा था, पाकिस्तान। फिर अपन ने क्या देखा, सोमालिया। फिर क्या देखा, ग्रीस। फिर क्या देखा था अपन ने, डेनमार्क। फिर क्या देखा था, पनामा। तो इनको 2-2 साल के लिए बनाया गया टेम्पररी मेंबर। फिर हर घर लखपति योजना, फिर अपन ने देखा था एसबीआई के द्वारा लाया गया 2, एक आरडी स्कीम थी और एक क्या थी, एफडी स्कीम थी, जो 80 साल से ऊपर के लिए। फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो नए हेड बने हैं वो अपन ने क्या देखा था, आशुतोष अग्निहोत्री जी देखा था। फिर मोहन यादव जी ने अपन ने देखा था कि जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कॉन्फ्रेंस है वो 31st वाला जो अभी इस बार भोपाल में हो रहा है, उसका क्या क्या था, इनॉग्रेशन किया था। लास्ट टाइम 30 वाला अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। फिर सिविल एविएशन के जो हेड थे वो अपन ने देखा था, किदवई जी बने, है कि नहीं। फिर नॉन बासमती वाइट राइस के बीच जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, किसके बीच हुआ था, इंडिया और इंडोनेशिया आने वाले 3 सालों के लिए देखा था, ये अपन ने देखा था। और साथ में इंडोनेशिया के लिए मैंने बताया था करंट अफेयर में भी है, बिकॉज उनके जो प्रेसिडेंट है वो हमारे रिपब्लिक डे में आने वाले इस बार। नेक्स्ट है जनरेशन बेटा, तो वो अपन ने देखा कि 2025 से लेके 2039 में जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब क्या बोला जाएंगे, जनरेशन बेटा। और इसके तहत भारत में जो पहला जन्मा व्यक्ति कहाँ पर, मिजोरम में मिलेंगे, सॉरी बच्चा जो है। नेक्स्ट है चाइना और यूएसए के बाद धीरे धीरे मेट्रो रेल भारत में क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। 4th नंबर पे कौन आ गया, जापान, अच्छी बात है। नेक्स्ट है, और पहला जो मैंने बताया था मेट्रो कब आया था, 1984, कहाँ पर याद करो, कलकत्ता। और जो अंडर वाटर रेलवे बना है वो भी कहाँ बना है, कलकत्ता में। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है वो अपन ने देखा सिक्किम, धीरे धीरे वहाँ पर स्टार्ट हो गया। फुटबॉल प्लेयर में अपन ने देखा था लियोन मेसी को जो यूएस का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया गया, फ्रीडम वाला, वो भी देखा था। फिर प्रवासी भारतीय दिवस अपन ने देखा था, हर साल कब बनाते हैं, 9 जनवरी। तो इस बार कहाँ बनाया जा रहा है, भुवनेश्वर में। पद्मा अवार्ड देखा था कि जो साइंटिस्ट है हमारे, जो मैंने बताया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ मिलके जो ऑपरेशन क्या थी, स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन शक्ति थी न्यूक्लियर टेस्ट वाली, आर चिदम्बरम सर, उनकी जो देहांत हो गई, तो उनके बारे में जो पद्मा अवार्ड और पद्मश्री मिला था 1975 और 1999 में। फिर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जो है अपना एक्टिंग से संबंधित है या फिर जो फिल्म से संबंधित है, वो लॉस एंजलिस में हो रहा है, वो अपन ने देखा था। अभी चूंकि लॉस एंजलिस करंट अफेयर में भी है, वहां पर बहुत बड़ी आग लगी है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो लड़कियों के लिए जो लैपटॉप है अभी दिल्ली में बांट रहे हैं, अलग अलग ई बेटी सशक्त बेटी बोल की स्कीम लाया उन्होंने। फिर आदिवासी मेला जो 11 दिन तक चल रहा है, कहाँ पर, उड़ीसा में चल रहा है, भुवनेश्वर में, वो अपन ने देखा था। नेक्स्ट है आरबीआई के बारे में, जिसने क्या बताया है कि 6.6% क्या होने वाले हैं, हमारी फाइनेंशियल ईयर 25 की क्या होनी, जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्विक रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, When was World War Orphans Day celebrated recently? तो हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है हर साल 6 जनवरी को। तो इसके बारे में देख लेते हैं, 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो इट इज सेलिब्रेट टू रेज अवेयरनेस अबाउट चिल्ड्रन हु हैव बिकम ऑर्फेन्स ड्यू टू वॉर।
और वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डेज जो स्टार्ट हुआ था वो कब से हुआ था? फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहां पर इतने सारे लोग क्या हुए, अलग अलग जगह जो यूक्रेन, सूडान, म्यांमार है, वहां पर इसका इफेक्ट देखने मिला था। ठीक है, याद करेंगे, हर साल मनाते हैं 6 तारीख को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इन्फॉर्मेशन विच कंट्री ऑफिशियली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की देखिए बारे में जानते हैं, तो वैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो इन्होंने 2009 में जो डेवलपिंग नेशन है वो बोले आपस में आके कुछ ऐसी संस्था बनाते हैं जो हम लोग आगे बढ़ सके। फिर आगे जाके 2010 में किसको ऐड कर दिया गया? साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर दिया गया। तो कितने हो गए? ब्रिक्स के मेंबर हो गए 5। अब धीरे धीरे ये अल्फाबेट, इनके जो भी ऑर्डर है उस वाइज क्या होती है, मीटिंग होती रहती है। इस बार ब्राजील में हुई तो 24 की। तो इस प्रकार से क्या होती है, अब धीरे धीरे और भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, बिकॉज इन कंट्री के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इनका खुद का बैंक ओपन किया गया 2014 में। तो ये अच्छी बात है। अब ब्रिक्स करेंसी लाने की भी बात चल रही थी, बट अब इसको लेकर अभी इशू है, ट्रम्प आएगा तो और गुस्सा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको रोक दिया गया। तो इंडोनेशिया क्या बन गया? इसका फुल मेंबर बन गया। ठीक है, इंडोनेशिया का आंसर होगा। तो ब्राजील, इंडोनेशिया क्या बन गया? 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन दी वर्ल्ड है। तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया हैव ऑल्सो फॉर्मली अप्लाइड टू बिकम ब्रिक्स मेंबर। तो अभी 3 कंट्री याद करेंगे, अजरबैजान, मलेशिया और तुर्की, ये लोग ने भी अप्लाई किया है। अभी जो इसके बारे में स्टार्टिंग मैंने बता दिया था, लास्ट टाइम जो 5 नए कंट्री बने थे, कौन कौन से? इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ईरान, और अभी क्या हो गया हमारा? इंडोनेशिया। वैसे अर्जेंटीना ने भी अब बन गया था, बट उसके जैसे नए प्रेसिडेंट बने तो उसने वापस ले लिया, विड्रॉ ले लिया। ठीक है, अब ब्रिक्स कब बना था? वैसे 2009 में इनकी पहली मीटिंग हुई थी। तो अब अभी कितने हो गए? 10 मेंबर हो गए। 16 ब्रिक्स समिट क्या हुआ अभी? कजान 2024 रशिया में। ठीक है, याद करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। आपको पता है कि हमारे जैसे हॉकी होता है, उसी क्रिकेट के जो ग्रुप है उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ हमारा जो क्रिकेट है वो अपने ध्यान देता है। तो बीसीसीआई के द्वारा जो अभी नए सेक्रेटरी बने, बिकॉज उससे पहले जय शाह थे, तो जो अभी क्या बन गए? आईसीसी के चेयरमैन बन गए। तो जो पोस्ट खाली थी तो अभी कौन बने हैं? देवाजीत साइकिया। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू सेक्रेटरी भी बने और ट्रेजरर भी बने। तो न्यू सेक्रेटरी का नाम याद कर लेना, देवाजीत साइकिया, और ट्रेजरर जो खजाने वजाने का जो पैसों का रहता है वो कौन देखे? प्रभतेज सिंह भाटिया। तो दोनों का नाम याद कर लेंगे। Who are the sole candidate for their post will be elected unopposed at the special general meeting on January 12, 2025. Jai Shah will attend the SGM as a special guest of the BCCI Board of Control for Cricket in India. Establishment कब हुआ था? 1928 में। हेडक्वार्टर क्या मिलेगा? मुंबई। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है? रोजर बिन्नी। और क्रिकेट टीम में जो सिलेक्शन करने के लिए जो हेड है ना, सेलेक्टर जो हेड है वो कौन है? अजित आगरकर जी। ठीक है, इनके नाम भी याद कर लेना। तो 4 नाम याद कर लेना, देवाजीत साकिया, प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी, ट्रेजरर है प्रभतेज सिंह भाटिया, और अजित आगरकर क्या है? सेलेक्टर्स जो हेड है। आगे, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट केस ऑफ द फेमस वायरस HMPV वॉज रिपोर्टेड रिसेंटली। तो यदि आप लोग करंट अफेयर की सीरीज देख रहे हो तो मैंने आपको इससे पहले की जो सेकंड था, 7 तारीख थी, उसमें ही पहले बताया था कि ये जो आया था वायरस कहाँ से आया था? चाइना में आया था। जैसे कोविड-19 का जो पहला केस देखने मिला था वो हमारे भारत में केरला में देखने मिला था, तो वो अपन को भी पता होना चाहिए। साथ में जो HMPV वायरस आया उसका जो पहला केस है वो हमें कहाँ देखने मिला? बेंगलोर में। मैंने बताया था 8 महीने की जो लड़की थी उसको देखने मिला था। ठीक है, अब धीरे धीरे भारत में भी अलग अलग केस है, लेकिन ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अभी 2-3 महीना हमको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, बिकॉज ये निमोनिया के सिम्टम ज़्यादा रहते हैं। तो ये 2 इन्फेंट जो छोटे बच्चे बेंगलोर, उनमें देखा गया था। इन ए 3 month old बेबी गर्ल एट बैप्टिस्ट हॉस्पिटल इन बेंगलोर, शी हैड bronchopneumonia but has been discharged. The second HMPV case was an 8-month-old baby who tested positive at the same hospital on the 3 January. For the first time, researchers in the Netherlands discovered this virus in 2001. सबसे पहले कब आया था? 2001 में। ये भी अंडरलाइन कर लेना। एंड आइडेंटिफाइड इट एज अ मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस ड्यूरिंग द विंटर एंड स्प्रिंग मंथ। ठीक है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसका फुल फॉर्म। तो 4-5 बातें याद कर लेंगे। आगे आते हैं। Where will Asia's largest air show Aero India 2025 be organized in February 2025? तो ये कहाँ पर हो रहा है? बेंगलोर में होने वाला है। अच्छी बात है।
तो इसको बात करेंगे। बेंगलोर से बैक टू बैक क्या हो गया, अपने क्वेश्चन देखने मिल गए। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटका में कब से कब होने वाला है, 10 से लेके 14 फरवरी 2025 के बीच में होने वाला है। एयरफोर्स स्टेशन यलाहंका इन बेंगलोर में है। थीम बताओ क्या दिया गया है, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द फर्स्ट 3 days ऑफ द शो विल बी कमर्शियल डेज while the 4th and 5th days have been designated as public day so that people can watch the show. The global CEO domestic PSU private firm will participate in bilateral meeting to strengthen defense and aerospace ties. ठीक है, इसके बात कर लेंगे कि बेंगलोर में होने वाला है 10 से लेके 14 फरवरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली जल्लीकट्टू स्टार्टेड इन तमिलनाडु, दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच एनिमल। तो चूंकि इसको लेके वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध भी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मना भी किया था, फिर बाकी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये तो होना चाहिए बिकॉज ये हमारा कल्चर रहा है करके। तो ये है अपना बुल। कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है, बट कहीं ना कहीं हमारा कल्चरल फेस्टिवल है, इसीलिए इसको हर साल पोंगल के समय देखा जाएगा तो मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हेल्ड इन तमिलनाडु, तो कहाँ होने वाला है ये और कब होने वाला है, 4 जनवरी 2025। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल अभी तमिलनाडु में मनाया जाएगा, जैसे मकर संक्रांति होता है ना, तो यहाँ पर जो नए चावल होते हैं उनसे कुछ पकवान बनाए जाते हैं। एंड सेकेंड वीक ऑफ जनवरी इज द जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। जल्लीकट्टू इज ए बुल टेमिंग स्पोर्ट दैट इज अबाउट 2000 years old. The name जल्लीकट्टू comes from जल्ली, silver and gold coins and कट्टू tied symbolizing the prizes offered to the participation। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फेस्टिवल होता है। जैसे आपने स्पेन में देखा होगा, वहाँ पर जो सांड को लेके लाल कपड़ा दिखा के वहाँ दौड़ होती है कि उसको पकड़ने का ट्राई करते हैं, सेम उसी प्रकार से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट। मैस्कॉट वाले जो क्वेश्चन आएंगे याद रहेंगे। ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 टू बी हेल्ड इन जनवरी 2025। तो इसका जो मैस्कॉट है वो किसको बनाया गया, तेजस एंड तारा को। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैस्कॉट है, आप देख सकते हो। एक प्रकार से हमारा जो हिरण होता है या डियर, उस टाइप का दिया गया है एनिमल। द ट्रॉफी एंड मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप वर अनवेल्ड। ये कब से कब तक होने वाला है, 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में होने वाला है। और ये कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो तेजस और तारा क्या कर रहे हैं, सिंबल ऑफ स्पीड, एगिलिटी एंड टीम वर्क। मेंस ट्रॉफी जो है ब्लू ट्रॉफी और सिंबल ऑफ फेथ, प्रिजर्वेशन एंड यूनिवर्सल चार्म। एंड वुमेन्स के लिए क्या है, ग्रीन ट्रॉफी रहेगी, सिंबल ऑफ ग्रोथ एंड वाइब्रेंसी। ठीक है, इसको याद कर लेंगे कहाँ होने वाला है, कब से कब तक होने वाला है और अपने मैस्कॉट क्या थे। आगे, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो है हमारे भारत के होम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, अमित शाह। तो अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन, जैसे आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा, तो वैसे क्या है ये अपना भारत पोल। ठीक है, द पोर्टल हैज़ बीन डिप्लॉयड बाय द सीबीआई। तो जैसे इंटरपोल को कभी भी भारत में किसी भी एजेंसी से कांटेक्ट करना होता है तो वो किससे करता है, सीबीआई से करता है। द पोर्टल कनेक्ट्स इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी टू टैकल क्रॉस बॉर्डर क्राइम सच एज ड्रग्स, वेपन्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। Interpol's network of 195 countries enable access to the Interpol database, aiding in crime analysis and prevention. The trial in absentia provisions in the new criminal laws allows for cases and punishment of fugitive in absentia. The Union Home Minister also presented police medals to 35 CBI officer. ठीक है, तो ये भारत पोल अपना इन्वेस्टिगेशन संबंधित। अब आगे आते हैं। Which country's Prime Minister Justin Trudeau announced his resignation in January 2025? अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके द्वारा बहुत ज़्यादा अपने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण किए जा रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है वो कनाडा। तो अभी जब तक नए कुछ इलेक्टेड या अपॉइंटेड नहीं हो जाते कनाडा के प्रेसिडेंट मार्च में, तब तक वो रहेंगे एज ए केयर टेकर। बट इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो जनवरी का महीना हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने मिल रहे हैं। ट्रंप वहाँ पर यूएसए के शपथ लेने वाले हैं और यहाँ जस्टिन ट्रूडो ने उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 6 जनवरी की बात है। तो जस्टिन ट्रूडो सेड पार्लियामेंट विच वॉज शेड्यूल्ड टू रिकॉन्वे ऑन जनवरी 2027 वुड रिमेन सस्पेंडेड अंटिल मार्च 24। ट्रूडो केम टू पावर इन 2015 आफ्टर 10 years ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी रूल। ही वॉज द सेकंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन कैनेडियन हिस्ट्री। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। करेंसी क्या है, डॉलर। बहुत लोगों को लगता है कि कनाडा की कैपिटल क्या है क्या नहीं, मॉन्ट्रियल लगता है या अलग अलग लगता है। याद रखेंगे क्या है इसकी, ओटावा।
ओके, तो अभी मार्च तक रहेंगे, मार्च 24 तक। नेक्स्ट है, रिसेंटली सिस्टर इन्हा कैनबारो ऑफ विच कंट्री हैज बिकेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन एट द एज ऑफ अबाउट 117 ईयर्स। सोचो इतने लंबे सालों तक क्या है वो अभी जिंदा है। तो किसके पास रिकॉर्ड है, वो ब्राज़ील की है, सिस्टर इन्हा कैनबारो। ठीक है, आप देख सकते हो उनकी फोटो। तो ब्राज़ील की है वो, अभी 117 साल की है। She has been recognized by Longquick quest for his faith, her faith and lively personality. Canberra was born on 8 June 1908 into a large family in southern Brazil. She was honored by Pope Francis on 110th birthday. She is the second oldest nun ever recorded after Lucille Randon, the world's oldest nun. 116-year-old Tomika Ituka, identified as the world's oldest woman, has died due to the old age. ठीक है, तो 116 साल का जो रिकॉर्ड था उन्होंने भी उनको तोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी टू कमेमोरेट द रिटर्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंडिया। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वाले करंट अफेयर में कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे। इसीलिए उनके इस दिन को यादगार करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, हर साल प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। तो 2003 में शुरुआत हुआ था, बट 2015 से क्या कर दिया गया, अब हर 2 साल में अपन इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का कहाँ होने वाला है ये प्रवासी भारतीय दिवस, ये हो रहा है अपना भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ये 18 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है, ये 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में हो रहा है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर। तो ये देखो प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाते हैं अपन, 18 दिसंबर के बीच। ठीक है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर चुके थे। आगे आते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स इन द ईयर 2024। तो यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड नंबर पे है भारत, बिकॉज भारत पे अटैक करने के लिए चाइना भी है, उसके अलावा पाकिस्तान है, बांग्लादेश से जितने हमारे दोस्त नहीं बन रहे उससे ज़्यादा हमारे दुश्मन बन रहे। इसीलिए अलग अलग तरीके से, चाहे वो लिंक भेज के, ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से हमारे क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स खाली कर रहे हैं, और भी अलग अलग साइबर अटैक किए जा रहे हैं। जो भी हमारी सिक्योरिटी है उसको क्या करेगा, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो अटैक होते हैं वो हमारे भारत के आरबीआई हो गया या फिर हमारे डीआरडीओ हो गया, उसमें देखने मिलते हैं। ठीक है, यूएसए में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर में इंडिया, थर्ड नंबर पे क्या है, इजराइल। ठीक है, क्लाउड सेक्स threat landscape report, there were a total of 95 attacks in India, with the finance and banking sector being the worst hit sector with 20 victims. The rise in cyber attacks shows that India is in dire need to robust cyber security measure across sector. ठीक है, तो ये याद रखेगा, यूएसए में सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, who has been appointed as the 11th chairman of ISRO। तो अब देखो इसरो में पहले क्या थे, सोमनाथ जी थे, है कि नहीं। तो अभी जो बने हैं नए वो बने हैं वी नारायणन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसरो धीरे धीरे अलग अलग स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, गगनयान लॉन्च करना है। तो ऐसे में जो एक अच्छा लीडर रहेगा उसके अंदर हम काम करेंगे तो बहुत अच्छे आगे तक जा सकते हैं। तो ये है हमारे वी नारायण जी, जो क्या बनने वाले हैं, नए हमारे इसरो के चेयरमैन बनने वाले हैं 11वें नंबर के। ठीक है, तो अपने क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं प्लेइंग 11 में, इसलिए याद करिएगा 11 नंबर के बने। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो प्रधानमंत्री जी के अंदर आता है, 14 जनवरी से वो लेने वाले हैं, 2 साल का रहेगा। और उसके बाद वो बढ़ा सकते हैं, किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, एस सोमनाथन जी। ठीक है, तो इन्होंने 1984 में इसरो को ज्वाइन किया था। इज अ रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट प्रपोल्शन स्पेशलिस्ट। ही इज करेंटली द डायरेक्टर ऑफ इसरोज लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम एट वलीमकन केरला में। और इसरो के बारे में पता है कि 15 अगस्त 1969 में बना था और इसका हेडक्वार्टर क्या है, बेंगलोर। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है बहुत ही फेमस पर्सन है, आपको बताना है कि इसरो के पहले चेयरमैन का नाम क्या है। तो जो भी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो सही होगा उसको मैं वेरी गुड बता दूंगा। कल मैक्सिमम बच्चों ने बताया था कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, हमारी जकार्ता है, बट वो पहले हुआ करती थी, अब उसने चेंजेस कर दिया, नूसंतरा बोल के उसने नई राजधानी बनाई है। तो आज का क्वेश्चन रहेगा
कि चेयरमैन इसरो के पहले कौन थे, उसका नाम बहुत ही फेमस पर्सन है, ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे या फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट अप्रूव द मेमोरियल ऑफ विच फॉर्मर प्रेसिडेंट एट राजघाट इन दिल्ली। तो हाल ही में सरकार ने दिल्ली में राजघाट पर किस पूर्व के राष्ट्रपति के स्मारक को मंजूरी दी है। तो आपको पता है राजघाट में देखा जाए तो हमारे गांधी जी का है, तो साथ में हमारे सरकार ने बोला है कि हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनका क्या रहा है हमारे भारत के राजनीति में अच्छा खासा लंबा योगदान रहा है, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। द गवर्नमेंट हैज earmarked a designated site with the राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स फॉर द मेमोरियल ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ द राजघाट कॉम्प्लेक्स। उन्होंने क्या थे भारत के 13वें प्रेसिडेंट के रूप में 2012 से 17 तक के काम किया था। उनकी जो डेथ हो चुकी थी 31 अगस्त 2020 में, उस समय कोरोना वायरस उनको इफेक्ट हुआ था और 2019 में उनको क्या मिला था, भारत रत्न भी मिला था और उनको साथ में 2008 में पद्म विभूषण भी मिला था। Apart from serving as the 13th President of India, Pranab Mukherjee also served twice as a finance minister. He was recognized as the world's best finance minister in 1984 and Asia's best finance minister of the year 2010. तो अच्छे खासे इनको अवार्ड मिले, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। पद्म विभूषण और भारत रत्न कौन से ईयर में मिला ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज एसएससी या रेलवे का सबसे अच्छा टॉपिक रहता है ये। नेक्स्ट है, according to the Ministry of Statistics, what percent is India's GDP growth rate estimated to be in the financial year 2024-25। जैसे अपन ने कल देखा था कि आरबीआई ने कितना बोला है, 6.6% बोला है। तो जो हमारे भारत में जीडीपी निकालने वाली संस्था है वो कौन है, एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट के अंदर आती है। उसने क्या बताया कि आने वाले साल में हमारा जीडीपी कितना हो सकता है, ग्रोथ रेट 6.4% हो सकता है, ठीक है, 6.4% होगा। This is lower than the 8.2% GDP growth recorded in financial year 23-24. The financial year 24 has been seen a growth rate of 9.7 is in nominal GDP, ठीक है, याद करिएगा। तो कितना है, 6.4। तो इससे पहले अपन ने देखा था 6.6 आरबीआई का था। तो सबको नोट डाउन कर लेंगे जितना भी, बिकॉज बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम में डायरेक्टली सेम क्वेश्चन देखने मिलते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च दी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो आपको पता है कि हमारे क्या है भारत के मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो सबसे अच्छे मिनिस्टर है वो है नितिन गडकरी जी, नागपुर से आते हैं बेसिकली। तो उन्होंने लॉन्च किया है, अनाउंस किया है, ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। इन दिस स्कीम मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 7 days और अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख विल बी कवर्ड इफ द एक्सीडेंट इज रिपोर्टेड टू द पुलिस विद इन 24 hours। द compensation of 2 lakh will be given to the immediate family of the deceased for death in hit and run case. The scheme was initially launched in a few selected states. The government is refining the scheme, describing road safety as a priority. Gadkari highlighted the alarming accident statistics and new measures of the safe transportation of school children. In 2024, 1.8 lakh people died in the world accident across India, ठीक है। तो 1.8 लाख लोग क्या हो गई थी, डेथ हो गई है 2000। ये तो केवल ऑफिशियली डेटा है, ऐसे कितने अनऑफिशियली डेटा होंगे जो हमें पता ही नहीं है करके। अच्छी बात है कि सरकार ने ध्यान दिया और हमें जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो वैसे ही रोड कनेक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो इस प्रकार से एक्सीडेंट हमें देखना पड़ेगा। और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे भारत में जो एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है कि जब भी कोई सिग्नल है, रेड है या ग्रीन है, येलो, तो हमें गाड़ी रोकनी चाहिए। और जो स्पीड गाड़ी चलाते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे एक जल्दबाजी के चक्कर में गाड़ी की स्पीड से किसी की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, विच IIT इंस्टीट्यूट रिसेंटली लॉन्च एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। तो ये जो किसने लॉन्च किया है वो है IIT मद्रास, शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी, ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा लाया गया। इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द नेशनल सेंटर फॉर पोर्ट्स waterways and coast technology. It will cater to India's growing technological and research needs in coastal and marine engineering. The facility will be used to test the effect of 3D waves on structure to help port, offshore, coastal और inland waterway project। तो अच्छी बात है कि जितने भी waterway project संबंधित है किसने लॉन्च किया, IIT मद्रास। नेक्स्ट है, Which Indian player recently won the under-17 girls singles title in the British Junior Squash Tournament? इसका जो सही आंसर है वो कौन है, अनाहता सिंह है ना।
स्क्वैश मतलब आपने देखा होगा एक बंद कमरे में एक छोटे से बॉल को दो लोग मारते रहते हैं। ओके, तो ये इन्होंने क्या किया, इजिप्ट की जो मलिका एल कौरक्सी थी उनको 3-2 से हराया। द विन इज अनहता थर्ड ब्रिटिश जूनियर ओपन टाइटल हैविंग अर्लियर वॉन द अंडर 11 कैटेगरी इन 2019 एंड अंडर 15 2023। तो अच्छी बात है, इन्होंने 11 और अंडर 15 भी टूर्नामेंट जीते हैं इससे पहले। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025। तो किनको बनाया गया है, बहादुर सिंह सागोजी को बनाया गया है। ठीक है, तो इनको बनाया गया है। ही हैड सर्व्ड एज द AFI प्रेसिडेंट सिंस 2012। तो इससे पहले कौन थे, एडिले सुमर वालास। ठीक है, ये पहले हुआ करते थे, इनको उन्होंने रिप्लेस किया है। संदीप मेहता हैज बीन इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द एथलेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो 3 नाम याद कर लेंगे, एक तो बहादुर सिंह सागोजी का नाम, संदीप मेहता भी बने हैं जो क्या बने हैं वहाँ के अभी सेक्रेटरी बने हैं, और किसको रिप्लेस किया उन्होंने ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो चंडीगढ़ में इनकी क्या होती है, हेड होती है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं आज के। रिसेंटली इक्वाडोर डिक्लेयर अ 60 डेज स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन हाउ मैनी ऑफ इट्स प्रोविंस। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 7। ठीक है, 7 प्रोविंस में, जहाँ पर इक्वाडोर, आपको पता है कि इक्वाडोर कहाँ मिलेगा आपको, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, वहाँ पर क्या कर दिया गया, एक इमरजेंसी लाई गई। कहीं ना कहीं धीरे धीरे वहाँ की जो सरकार और जो लोग हैं उनकी हालत बिगड़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का करंट अफेयर समझ में आया। सबसे अच्छा चीज़ है करंट अफेयर में कि जितना हो सके आपको रिवीजन करना है। बार बार एक ही चीज़ देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बैठ जाएगा, तो वो अभी नहीं तो आपको कुछ महीने बाद आपको याद आएगा, अच्छा ये हमने प्रवासी भारतीय दिवस पढ़ा था, अच्छा हमने ये साइबर अटैक वाला देखा था। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे रिकॉल होगा और वो आपको लंबे समय तक याद करने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।